Hello students, today we will start the last topic of the chapter 1, corrosion and rancidity. So we will start with the corrosion. Corrosion means क्या होता है? किसी भी मेटल का कोरोड होना. कोरोड होना means जब कोई मेटल एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आती है तो उसका कोरोजन हो जाता है. तो हम क्या इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं? द स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस होती है ये, धीरे धीरे होती है. द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप of metals due to atmospheric gases like ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S गैस या फिर वाटर वेपर अगर हमारे पास है तो इन सब के कांटेक्ट में आने पर ये सब कहाँ पर अटैक करेंगे? ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. और इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे जो सरफेस है मेटल की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेटल ऑक्साइड में या मेटल कार्बोनेट में. तो ऑन द सरफेस ऑफ मेटल विच कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट, which convert into metal oxide, carbonate and sulfide. So this process is known as corrosion. This process is known as corrosion, right? अब हम इसे कैसे समझा सकते हैं? इसकी रिएक्शन कैसे होगी? मान लीजिए कि आयरन है, आयरन हमारा सपोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है और XH2O के कांटेक्ट में आ रहा है. H2O कैसा है? वेपर की फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है. ये आयरन जब इसके कांटेक्ट में आता है तो बनाता है Fe2O3.XH2. तो ये जो एक लेयर है, ये ब्राउन कलर की लेयर, ब्राउन कलर इसका होता है जिसे हम रस्ट कहते हैं. तो ये ब्राउन कलर की लेयर आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है पूरी तरह से. यहाँ Fe2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं. तो ब्राउन कलर, मान लीजिए ये आयरन का कोई रॉड है हमारी, और अगर हम इसको एक्सपोज्ड कर दें एयर में तो इसके ऊपर एक लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है. जो वो लेयर होगी उसका फॉर्मूला होगा Fe2O3.XH2O, जो कि ब्राउन कलर की होगी और उसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं. तो इट मीन्स ये मेटल रस्टेड हो गई है और कोरोड हो गई है. इसी तरीके से अगर हम देखें तो दूसरे आर्टिकल्स अगर हम देखें तो कॉपर को हम देख सकते हैं. कॉपर का भी कोरोजन हो जाता है. कॉपर लूज कर देता है अपने लस्टर को अगर ये किसके कांटेक्ट में आ जाए. किसके कांटेक्ट में? यदि कॉपर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, वाटर वेपर के कांटेक्ट में, तो ये क्या बना सकता है? CuCO3.CuOH. तो ये पूरा दोनों चीजें मिलकर के हो जाती हैं बेसिक इन नेचर. और इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन. तो जितने भी कॉपर के वेसल होते हैं वो कॉपर के वेसल थोड़े टाइम के बाद जब एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रहते हैं तो उनके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है. तो क्वेश्चन आता है कि ग्रीन कोटिंग अगर कॉपर के ऊपर हो जाती है तो उसका फॉर्मूला बताइए. तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CuCO3. बेसिकली कॉपर कार्बोनेट हम मान के चलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड को नहीं लिखते हैं साथ में, बट ये कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड एक साथ होता है. तो इस तरह से कॉपर के ऊपर जब ये लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो कॉपर कोरोड हो जाता है. अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लें तो सिल्वर का भी कोरोजन हो जाता है. सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं. ये गैस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है. तो क्या बना देता है? सिल्वर जो है वो सल्फाइड के साथ जुड़ जाता है और Ag2S बना लेता है. हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो जाती है. तो आप देख सकते हैं ये कैसा होता है कलर में? सल्फाइड है तो ब्लैक होता है कलर में. तो क्वेश्चन क्या आता है कि सिल्वर के ऑर्नामेंट्स कुछ समय के बाद जब हम यूज करते हैं तो वो ब्लैक पड़ जाते हैं. तो क्यों ब्लैक पड़ जाते हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड. तो इस तरह से कोरोजन होता है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतनी सारी जो मेटल्स हैं वो कोरोड हो सकती हैं. दूसरी चीज क्या है? अगर हम आपने देखा होगा कि अगर सिल्वर के आपके यहाँ अगर वेसल्स हैं या सिल्वर की आपके यहाँ मूर्तियां हैं तो वो जब वो ब्लैक पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट से उनको रब कर देते हैं. तो जब रबिंग करते हैं तो उससे क्या होता है? फिर से वो शाइन हो जाती है. तो दे कैन रीस्टोर, जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, दे कैन रीस्टोर their shining by the rubbing of
विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट में ऐसी क्या चीज होती है, आपको पता है टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट होता है बेसिक, अब इसमें प्रेजेंट होता है H2O2। तो बेसिकली सिल्वर का जो ऑर्नामेंट है उसके ऊपर डिपोजिशन हो गया है Ag2S का। तो Ag2S से के ऊपर हम क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं? H2O2 अप्लाई कर रहे हैं। तो H2O2 के अप्लाई होने पर क्या बनेगा? यहाँ पर सिल्वर सल्फेट बन जाता है और वाटर रिलीज हो जाता है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो, अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 लगाना होगा। 4 ऑक्सीजन है तो ये बैलेंस करने के लिए इस तरीके से हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगी। 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इधर हो गई, 8 इधर हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर H2O2 टूथपेस्ट में क्या प्रेजेंट है? H2O2 प्रेजेंट है। तो H2O2 रिएक्ट कर जाता है ब्लैक सल्फाइड लेयर से जो कि सिल्वर के ऊपर डिपॉजिट हो गई है। तो जब हम उसको रब करते हैं तो वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है सिल्वर सल्फेट का। तो ये क्या करता है? ये शाइन को वापस भेज देता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सिल्वर आ गया है तो सिल्वर फिर से शाइन करने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है। तो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? देखिए स्लो ऑक्सीडेशन होता है, ये स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल when exposed in air। तो अगर हम यहाँ पे फूड कंटेनिंग जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स हैं, अगर हम उनको खुला छोड़ देते हैं तो उनका स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उनका जो टेस्ट है वो बैड स्मेलिंग हो जाता है, बैड स्मेलिंग टेस्ट हो जाता है और फूड को हम कहते हैं फूड रेंसिड हो गया है। तो बेसिकली रेंसिडिटी से सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है या इसका प्रिवेंशन पूछा जाता है, हम रेंसिड होने से फूड को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं। जैसे पहला है कि अगर हम ऑक्सीडेशन को रोक लें तो कैसे? बाय मिक्सिंग द एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल। एंटीऑक्सीडेंट्स आप उसमें मिक्स कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या हो सकते हैं? जैसे BHT होता है, BHA होता है। फुल फॉर्म क्या होती है इनकी? ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो BHT और BHA मिला देते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो इसको मिक्स करने से भी फूड जो है वो रेंसिड नहीं होता है। सेकेंड, आप एयर टाइट कंटेनर में फूड को रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर में फूड रखा जा सकता है जिससे कि ऑक्सीजन वहां तक ना पहुंचे और फूड प्रिवेंटेड रहे। थर्ड क्या इसमें हो सकता है? थर्ड हम क्या कर सकते हैं? बाय कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से हम दूर रख सकते हैं, अवे फ्रॉम लाइट। और यहाँ पे नेक्स्ट हो सकता है कि बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। आपको पता है फ्रिज में जब हम खाना रखते हैं तो वो सेफ बना रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बनता है बाय पैकिंग द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स इन नाइट्रोजन गैस। तो आपने देखा होगा जब मैन्युफैक्चरिंग होती है पोटैटो चिप्स की तो उनके जो पैकेट्स होते हैं दे आर फ्लश्ड बाय द नाइट्रोजन गैस सो दैट द नाइट्रोजन गैस रिप्लेस्ड द ऑक्सीजन गैस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड आइटम्स मे बी प्रिवेंटेड। तो इस तरीके से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 2 ही चीजें इसमें याद करनी है आपको, एक तो डेफिनेशन और इसके प्रिवेंशन, कैसे हम बचा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज चिल्ड्रन आपसे बतानी है मुझे कि इस चैप्टर का मैंने एक असाइनमेंट पिछले वीडियो में दिया था, आप उसको सॉल्व करें सारा। और एक असाइनमेंट में इस वीडियो में दे रही हूँ आपको, वो सॉल्व कीजिए। ये 2 असाइनमेंट, दोनों ही असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और असाइनमेंट का लिंक दोनों ही लास्ट वीडियो में भी दिया हुआ है, एक लिंक, और एक लिंक आज की वीडियो में मैं दे रही हूँ। तो आप उस पर क्लिक करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू।